अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब भाइयों का क्या ये हाल चाल है और बाकी ट्रेडिंग वगैरह कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं। सब कुछ बेस्ट। आज हमारा टॉपिक था कि मैं आप लोगों को रेंज स्ट्रेटेजी समझा दूं, लेकिन आज वो जान नहीं देते हैं। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई कंफ्यूजन वगैरह है या कोई मसला वगैरह आपको आ रहा है प्रीवियस क्लासेस में ना, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। और क्लियर करने के बाद हम अपना मेन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रेटेजीज है तो रेंज स्ट्रेटेजी है, सही है। तो इंशाल्लाह पहले आप लोगों की प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस जितने भी हमने चीज़ें सीखा है समझे वो क्लियर हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम रेंज स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? बिलाल भाई भाई। कल वाला पूरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो बिलाल भाई। जी जी। भाई वो कल वाला वो जो टाइम फ्रेम के डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लिए सवाल था, वो कहते आपने कल की क्लासेस में कर दूंगा। तो असल में सीने से ना ये देखो, सही है आजकल हमारी जितने भी यूट्यूब पे बैठे हैं, जितना भी मेंटोर है, तो उनके पास आधा ही नॉलेज है, सही है, और वो आधा चीज लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन ये दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है। सबसे खतरनाक इसी वजह से ये चीज है ना कि कम से कम अगर आप इसी ट्रेडिंग में कोई गलत चीज सीख लेते हो ना, तो स्टार्टिंग में जो चीज आपको समझ आ जाता है तो आपको तो वो बहुत जल्दी समझ आ जाता है, लेकिन बाद में उसको भूलना और इसको अपने ट्रेडिंग से निकालना ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। तो स्टार्टिंग में आपको काफी एहतियात के साथ और काफी समझ के और हर एक चीज देख के कोई चीज सीखना होगा, सही है, क्योंकि ये फिर बाद में ये खत्म नहीं होता और बार बार आप इसके ऊपर मिस्टेक करोगे और आपकी स्टॉप लॉसेस हिट होगा, आपके अकाउंट वॉश होगा, सही है। तो हमारा ज्यादातर मेंटोर जो है और ज्यादातर लोग जो है तो उनकी यही माइंड होता है और वो टाइम फ्रेम और इन चीजों में लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम हमें कब देखना चाहिए, किस टाइम हम या चाह सा रिजल्ट देते हैं, तो ये आपको मार्केट के साथ साथ देखना होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से आपको इसी करंट मार्केट में नजर आ रहा है, मार्केट जबरदस्त तरीके से आपके पास आप ट्रेंड में जा रही, इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये हायर हाई हायर लो के लिए मार्केट डिमांड जोन पे आया और डिमांड जोन से मार्केट ने जबरदस्त पंप लिया, मार्केट स्ट्रेट ऊपर गया। उसके बाद फिर से मार्केट ने हायर लो लगाया, उसके बाद फिर से मार्केट ने हायर हाई लगाया ना, फिर मार्केट डिमांड जोन पे आए और मार्केट जबरदस्त तरीके से पंप हुआ। तो इसी से आप लोगों को क्या ही साबित हुआ, इसी से आप लोगों को ये साबित हुआ कि मार्केट एक खास लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेते हैं ऊपर की साइड पे जाता है, इसलिए तो क्या इसी ने आप लोगों को टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसी तरीके से देखना होगा कि फॉर एग्जांपल आपने इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को रीड कर दिया कि मार्केट फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रॉपर तरीके से बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। तो फिर आप क्या ही करोगे, आप इसी डिमांड जोन को मार कर दोगे। डिमांड जोन को मार करने के बाद आप जब मार्केट इसी डिमांड जोन पे आ जाए फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम ओपन कर देने और फिर इधर से ट्रेड वगैरह लेना ही, सही है। तो हमेशा आप तब कामयाब होगे अगर आप इन जगहों पे छोटे टाइम फ्रेम ओपन कर देते और फिर आप इधर से रिवर्सल देखोगे, आपकी बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होगा, सही है। तो मार्केट जब किसी खास लेवल पे आ जाती है, खास लेवल आपके पास कौन सा होगा, खास लेवल आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, डिमांड जोन भी हो सकता है, सप्लाई जोन भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, रेंज हाई रेंज लो की लिक्विडिटी भी हो सकता है, डेली हाई डेली लो की भी हो सकता है, वीकली हाई वीकली लो की भी हो सकता है ना। तो इसी तरीके से जब मार्केट आपके पास किसी खास लेवल पे आ जाए वही टाइम आपको छोटे टाइम फ्रेम देख लेने हैं और वही टाइम आप लोग रिवर्सल वगैरह देख सकते हो। इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को रीड कर दिया, स्ट्रक्चर को रीड करने के बाद आप किसी ने ये
आपको आइडिया हो गया कि फॉर एग्जांपल मार्केट इसी डिमांड जोन तक आ सकते हैं और इसी डिमांड जोन से फिर पंप ले सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकता है। तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम इसी तरीके से यूज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप छोटे टाइम फ्रेम इधर ही देखोगे और छोटे टाइम फ्रेम पे आप कोशिश करोगे कि आप सेल की पोजीशन ले लो। क्यों सेल की पोजीशन ले लो? क्योंकि मार्केट डाउन आने वाला है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम इधर ही ओपन करोगे और आप इधर ही से सेल की पोजीशन लोगे। फर्स्ट टारगेट आप इसी लो को करोगे और सेकंड टारगेट आप कोशिश करोगे कि इसी डिमांड जोन को आप टारगेट करो। सही है। तो इसी तरीके से आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। ये जितना भी यूट्यूब वगैरह पे ये टाइम फ्रेम वगैरह का सीन बंद रहे ना, कि आपको ये टाइम फ्रेम ओपन कर देने, वो टाइम फ्रेम ओपन कर देने, तो वो अक्सर ये चीज इग्नोर कर देते हैं और ये चीज स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वही टाइम छोटा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए जब आपको मार्केट का चाह सा डायरेक्शन का आइडिया हो कि अभी मार्केट इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, तो फिर छोटा टाइम फ्रेम आपको रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया नहीं है कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे जाने वाला है, तो फिर छोटा टाइम फ्रेम जहर की तरह काम करता है। सही है। अगर आप इसको यूज करोगे आपकी बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा, बार बार आपकी अकाउंट वॉश होगा, तो ये बहुत डेंजरस चीज है। सही है। तो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम आप लोग इसी तरीके से यूज कर सकते हो कि आपने स्ट्रक्चर बराबर तरीके से रीड कर दिया का स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है, फिर आपको क्या ही कर देना है, फिर आपको जोन मार कर देना है कि मार्केट इसी जोन से रिवर्सल दे सकते हैं और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। तो फिर आपको इसी छोटे टाइम फ्रेम पे क्या ही कर देना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाने और उधर से फिर एंट्री वगैरह लेने और ऊपर के हाई टारगेट कर देना है। इसके साथ साथ आपने मार्केट का डायरेक्शन का आइडिया ले लिया कि मार्केट इसी डिमांड जोन की रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, तो फिर आप इसी टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे जब आपको सेल की पोजीशन मिलता है, आप करंट मार्केट की फॉर एग्जांपल इसी तरीके से करंट मार्केट की लो को टारगेट किया करो और इसके साथ साथ जो नीचे आपके पास इसी रेंज लो की लिक्विडिटी पड़े आप इसी को टारगेट कर सकते हो और इसके साथ साथ आप इसी डिमांड जोन को टारगेट कर सकते हो। तो छोटा टाइम फ्रेम आपको इसी तरीके से यूज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल भी शेयर कर देता हूँ। ये मार्केट बराबर तरीके से मैंने रेड कर दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहे हैं और मार्केट क्या ही कर सकते हैं, इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट पंप ले सकते हैं। सही है। तो फिर आपको इसी टाइम पे छोटा टाइम फ्रेम यूज कर देना है और छोटे टाइम फ्रेम पे फिर आप लोग कंफर्मेशन वगैरह देख सकते हो, तो फिर आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा। सही है। तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम को इसी तरीके से यूज कर सकते हो। हमेशा ये हम स्ट्रक्चर के साथ यूज कर देते हैं। सही है। इसी के साथ साथ नहीं है, छोटा टाइम फ्रेम और बड़ा टाइम फ्रेम ये भी एक साइड पे करो। सही है। बाकी हमारे पास जितने भी स्ट्रेटेजीज है ना, चेंज ऑफ करेक्टर है, इसके साथ साथ सीआरटी है, रेंज स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, लिक्विडिटी है, स्विंग फेलियर पैटर्न है। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर आते हैं तो फिर ये स्ट्रेटेजीज आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा, क्योंकि हम मार्केट स्ट्रक्चर की जरिए डायरेक्शन मालूम कर देते हैं कि मार्केट इसी डायरेक्शन पे जाने वाला है और फिर हम इसी इन स्ट्रेटेजी की यूज करके फिर इसी के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेंज स्ट्रेटेजी के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, सीआरटी के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं ना। तो असल में ये जितने भी स्ट्रेटेजीज है ये सिर्फ एंट्री लेने के लिए, एग्जिट लेने के लिए और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लोग यूज कर देते हैं। बाकी जो हमारा मेन चीज है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर आपको मार्केट के डायरेक्शन का आइडिया नहीं है और आपको इसी चीज का इल्म नहीं है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जाने वाला है, तो फिर आप लोग किसी भी स्ट्रेटेजीज पे एंट्री वगैरह नहीं ले सकते। सही है। तो आपको पहले मार्केट का डायरेक्शन का आइडिया लेना होगा कि मार्केट इसी डायरेक्शन पे जा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या ही कर देना है, उसके बाद आप लोगों को टाइम फ्रेम वगैरह भी स्विच कर सकते हो और इसके साथ साथ फिर इन स्ट्रेटेजी की यूज करके फिर आप लोग इसी के बेस पे ट्रेड वगैरह ले सकते हो। अभी क्लियर है? टाइम फ्रेम वाला सीन क्लियर हुआ? ठीक है। ये देखो। सही है। आप लोग क्या ही करो, ये जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सही है, तो एक्सप्लेन करने के बाद क्या ही सीन हुआ। फॉर एग्जांपल मार्केट आपके पास किसी खास लेवल पे आ गई, तो ये खास लेवल से मार्केट पंप लेगा ना, मार्केट तो इधर ही से भी आपको पंप नहीं देगा, इधर ही से भी आपको पंप नहीं देगा। सही है। अगर इन जोनों पे आप लोग छोटे टाइम फ्रेम देख भी रहे हो तो वो सरासर बेवकूफ़ी है और आप लोगों की स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होगा। हालांकि अगर आपको डायरेक्शन का आइडिया है कि मार्केट इसी तरीके से डाउन जाने वाला है, तो फिर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे इधर ही से सेल की पोजीशन लोगे, टारगेट ये वाला लो, इसी रेंज लो को और डिमांड जोन को टारगेट करोगे। अगर इधर ही से ट्रेड वगैरह आपको नहीं मिलता, आप लोग इंतजार ही करोगे कि मार्केट किसी खास लेवल पे आ जाए और इधर ही से मार्केट की रिवर्सल आ सकता है, फिर इधर ही से आपको रिवर्सल वगैरह देख लेना है, ऊपर के हाई टारगेट कर देना है। सही है।
तो इसी तरीके से आपने मार्केट को रीड कर दिया, तो मार्केट किसी खास लेवल पे आ गया, खास लेवल पे आने के बाद इधर ही आपको नजर आ रही जबरदस्त तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में, इधर ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये मार्केट ने आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, सही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद ये क्या सीन हुआ, ये आपके पास ब्रेकर पड़ा है, बुलिश ब्रेकर पड़ा है, मार्केट बुलिश ब्रेकर पे आया। अब इधर ही से आप जबरदस्त बाई की पोजीशन ले सकते हो, स्टॉप लॉस इसकी नीचे लगा सकते हो, टारगेट मिड रेंज रेंज हाई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी आपके पास बुलिश है। इसके साथ साथ मार्केट ने ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर बियरिश किया था तो वो भी बुलिश होगा, सही है। तो डायरेक्ट आपके टारगेट कौन सा होना चाहिए, मिड रेंज और रेंज हाई होना चाहिए, सही है। और बाद में आपको रिजल्ट नजर आ रहे सीधे तरीके से आप क्या टारगेट सेट, तो इसी तरीके से आपको टाइम फ्रेम वगैरह का यूज कर लेना है। अभी समझ आया? ठीक हो तो भाई। क्योंकि मार्केट लेवल टू लेवल चलता है, सही है। सर ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है बिलाल सर। पूछो। ये जो आप लिक्विडिटी का कह रहे हो ना सर कि ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये आप इस करंट लिक्विडिटी की बात कर रहे हो सर, ना ये जो पिछली लिक्विडिटी पड़ी है उसके आप बात कर रहे हो? असल में सीने से ना पिछले लिक्विडिटी तो इधर ही आपके पास स्विफ्ट हुआ, फिर ये करंट मार्केट की लिक्विडिटी इधर ही आपके पास स्विफ्ट हुआ ये। क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आप इसी से, इसी मतलब यहाँ स्ट्रक्चर से के जिसने, हिसाब से देखोगे ना, जी करंट सर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे। मतलब सर यहाँ ये जो एरिया आप बता रहे हो ना सर, ये एरिया यहाँ पे मतलब जिसने बाई किया है उनकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये जो फ्रेश बायर है उनकी। असल में सीने से ना देखो, पहले आपके पास इस स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी बराबर तरीके से स्विफ्ट हुआ, लेकिन फिर मार्केट आपके पास कब अप ट्रेंड में जाएगा और मार्केट आपको रिवर्सल देगा, मार्केट आपको तब रिवर्सल देगा जब इधर ही से जिन लोगों ने बाई वगैरह की पहले मार्केट इनको निकालेगा, इनको निकालने के बाद ये करंट मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इनको निकालने के बाद फिर क्या ही करेगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देगा और फिर ये जितना भी सेलर मार्केट में बैठा है फिर इनको एलिमिनेट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है सर, यानी मतलब यह है कि यहाँ ये जो फ्रेश बायर आया है जिसने बहुत जल्दी में आके बाई की, और ये नियरेस्ट स्टॉप लॉस उन्होंने यूज़ किया है, ये जितनी भी विक है नियर वाले उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद हम ट्रेड ढूंढेंगे। ओ तो यही सीन है ना, करंट मार्केट आपको देख लेना है, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से डाउन आ रहा है ये वाला, सही है। डाउन आने के बाद इधर ही क्या ही जी सीन सर। हुआ, ये बराबर तरीके से मार्केट ने ये प्रीवियस जितना भी बायर्स था मार्केट में सबको निकाल लिया, सही है। सबको निकालने के बाद फिर क्या ही कर दिया, इधर ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर दिया, कंसोलिडेशन करने के बाद इधर ही से जिन लोगों ने बाई कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी बायर्स निकल गए और अभी मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगा, मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही से फिर इनको आउट कर दिया। तो ये जब अगेन इसको आउट कर देते हैं और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिल जाते हैं, तो ये हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड होते हैं और इधर ही से फिर मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाता है। तो इसी तरीके से आपको इंतजारी कर लेना है कि ये फ्रेश बायर्स जो मार्केट में है ये निकल जाए, तो उसके बाद आपको ट्रेड वगैरह देख लेना है और इधर ही से ट्रेड लेके ऊपर के हाई टारगेट कर लेना है, सही है। तो ये सूरत हाल होता है, अभी क्लियर है? जी है सर। थोड़ा सा काबिल बनो, सही है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर घुसो और स्ट्रक्चर के अंदर से चीज निकालो और स्ट्रक्चर के अंदर से चीजों को समझो और उसके ऊपर ट्रेड किया करो, सही है। आप लोग इन चीजों में क्या ही हो जाना, इन चीजों में टेंशन वगैरह मत ले लेना और इन चीजों में कंफ्यूज वगैरह मत होना, सही है। आज भी मैंने इधर ही से सेल की पोजीशन लिया था, अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं आपकी माइंड इसके ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन उधर ही से जबरदस्त ट्रेड मैंने लिया, सही है। उसी का रीजन दें और वो मैं आपको बहुत क्विक समझा दूंगा, लेकिन उसी का टाइम आने दो, सही है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर ही समझा भी देता हूँ। आप लोगों को क्या ही सीने, आप लोगों को स्ट्रक्चर इसी तरीके से समझ आने चाहिए, जैसे आप लोग स्ट्रक्चर देख लेते हो और आपको हर एक चीज हर एक स्ट्रेटेजी उसके ऊपर नजर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अभी ये स्ट्रेटेजी बनने वाले, वो स्ट्रेटेजी बनने वाले, ये होने वाले, वो होने वाले, क्योंकि ये चीजें आपको होने से पहले नजर आना चाहिए, अगर आपको होने के बाद आपको नजर आ जाए फिर ये आपको कुछ रिजल्ट नहीं देगा, सही है। तो हमेशा आप कोशिश कर लेना का फॉर एग्जाम्पल चीज ये आपको पहले से नजर आ जाए, सही है। तो फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर चीज ही पहले से आपको नजर नहीं आता फिर ये आपको बहुत ज्यादा टेंशन देगा और आप लोग क्या ही करोगे, फिर ट्रेड वगैरह आप लोग नहीं ले सकोगे, सही है।
क्लियर है? क्लियर है सर। सर अक्सर टाइम ऐसे होता है, आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाओ सर, या H2 में जाओ या H3 या H4 में जाओ, बहुत सारे कैंडल जो होते हैं ना सर वो इनसाइडेड बनते हैं। उनके साथ हम क्या करें? जब हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं ना, मिसाल के तौर पर हम कोई डिमांड ढूंढते हैं या सप्लाई ढूंढते हैं, तो बहुत सारे कैंडल जो है ना वो इनसाइडेड कैंडल होते हैं। असल में सीने से ना हमारा कैंडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर के साथ ताल्लुक है। आप कोटेक्स ट्रेडिंग नहीं करता, सही है, आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हो और फोरेक्स को ट्रेड कर रहे हो। और फोरेक्स में आपको पूरा जी सर। स्ट्रक्चर रेट करके उसी के हिसाब से ट्रेड वगैरह करना होगा। तो इधर ही जो भी बन जाए, आपके उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि ये डूजी बन रही, ये मॉर्निंग स्टार बन रहे, ये इवनिंग स्टार बन रहे, सही है, तो उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड वगैरह लेना चाहिए। नहीं सर, वो डूजी मूजी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मिसाल के तौर पर H4 की एक कैंडल बन जाती है, फिर उसके अंदर बहुत सारे कैंडल बन रहे होते हैं, तो उधर थोड़ा मसला आ रहा होता है। अब ये करंट 1 आवर की स्ट्रक्चर है, बता देना का भी क्या इसी में। वेट करो, ये वन ये तो मिनट का M1 नहीं है। स्ट्रक्चर है। ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, भी पूछ लो आपको क्या ही मसला आ रहा है। जी सर, अभी अगर हम वन इस पे अगर हम देखें जो इनसाइडेड कैंडल बने, जैसे कि ये है सर, मैं अभी बता दूँ सर, जैसे ये वाली कैंडल बनी है ना तो H1 अभी इसके अंदर क्या ही सीन है? में, फिर उसमें ये अगर हम मिसाल के तौर पर कोई ये तो पता नहीं है इधर कोई अडर ब्लॉक है नहीं है, मिसाल के हम कोई अडर अडर ब्लॉक देखते हैं या कोई सप्लाई देखते हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, उसको फिर हम किस तरीके से हम मार करें? यानी मिसाल के तौर पर जैसे एक ये भी बनी है अंदर, ये वाली, इसको हम ऐसे अडर ब्लॉक और सप्लाई डिमांड उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, सही है। ये तो मार्केट आपको इसी तरीके से मिल जाएगा कि ना प्रीवियस उसकी कुछ होगा ना आगे इसकी कुछ होगा। तो आप क्या ही करोगे कि मार्केट में कुछ नहीं बन रहे और मैं ट्रेड वगैरह नहीं लोगे। जब आप ट्रेड लोगे आप इसी के हिसाब से ट्रेड लोगे, सही है। इधर ही आपको नजर आ रही, आप ये करंट मार्केट देखोगे और करंट मार्केट के हिसाब से आप ट्रेड वगैरह लोगे। अच्छा सर, जैसे अभी ये एक कैंडल आके हमारे साथ ये डेली लो है ना सर, जो आपने मार्क किया है यहाँ पे, ओ, यहाँ से आके इसने रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ मार्केट को पंप किया है ना। अभी अगर हम समझे कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनी ही नहीं है सर, ये वाली स्ट्रक्चर ना, ये नहीं बनी है, हमारे पास सिर्फ ये बुलिश वाला स्ट्रक्चर है, तो इसमें अगर हम ये डेली लो के साथ अडर ब्लॉक, सॉरी, ये डिमांड ढूंढेंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम सर? तो असल में मेरा सीने से क्वेश्चन ना असल देखो, ये आप लोगों में की ये है। बहुत गलत माइंड है, सही है। गलत माइंड इसी वजह से है कि आप हर टाइम और हर जगह पे ट्रेड वगैरह ढूंढते हो। और दूसरे यही सीने का फॉर एग्जांपल, आप हर पुल बैक और हर जो मार्केट पंप या डंप ले लिया, आपकी माइंड में ये होता है कि मैं इसको ट्रेड करूँ और मुझे इसकी रीजन समझ आ जाए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे बुरी बात भी है, सही है ना। आप हर पुल बैक को कैच कर सकते हो ना, आप हर पंप और डंप को कैच कर सकते हो। ये मार्केट है, ये कभी पंप लेगा, कभी डंप लेगा, कभी क्या ही करेगा, कभी क्या ही करेगा, लेकिन आप इंतजार ही करोगे जब मार्केट आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, आपकी रूल्स के मुताबिक आ जाए, उसी के बाद आपको ट्रेड वगैरह लेना ही, सही है। असल में इसी ने से ना, ये जब मार्केट ने पंप लिया, पंप लेने के बाद इधर ही से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि मार्केट में समरी डाइवर्जेंस बन रहा था, मार्केट अच्छा खासा गिर गया इसी जोन तक, सही है। इसी जोन तक गिरने के बाद इसी जोन पे हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कुछ भी नहीं था, मार्केट ने इधर ही से पंप लिया, पंप लेने के बाद मार्केट इधर ही बराबर तरीके से घूम रहा था, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कुछ भी नहीं बन रहा था, सही है। फिर मार्केट ने क्या कर दिया, अगेन रिजेक्शन लिया और मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक इधर से कुछ नहीं बन रहा था,
जब मार्केट इधर ही आया, इधर ही से बराबर तरीके से एसएमटी डाइवर्जेंस बन रहा था, एसएमटी डाइवर्जेंस बनने के साथ साथ मार्केट पंप हुआ, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिप दे दिया। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिप दिया और हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मार्केट आ गया, तो फिर आपको इसी डिमांड जोन से ट्रेड लेना चाहिए, ये वाला हाई टारगेट कर लेना चाहिए। फिर आपको क्या ही सीन हुआ, फिर मार्केट पंप हुआ, पंप होने के बाद फिर मार्केट डाउन आए, लेकिन फिर डिमांड जोन पे आपके पास नहीं आया, मार्केट ने इसी पेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन किया और मार्केट ऊपर की साइड पे गया। इसके साथ साथ फिर आपको इंतजार ही कर लेना है, फिर मार्केट पंप हुआ, पंप होने के बाद मार्केट फिर डिमांड जोन पे आपके पास आया, फिर इधर ही से आपको बाई की पोजीशन लेना है, टारगेट ऊपर के हाई कर लेना ही, सही है। तो मार्केट आपके पास घूमेगा फिरेगा, लेकिन आपको इंतजार ही कर लेना है, जब मार्केट आपकी लेवल आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आ जाए वही टाइम आपको ट्रेड वगैरह लेना ही, सही है। ओके सर, अब क्लियर हुआ। क्योंकि हम तो तो ये हर सीन है, एक सही पुल है। बैक और हर एक जगह में घुसते हैं, वो देखते हैं कि ये यहाँ से क्यों ऊपर गया, यहाँ से क्यों नीचे आया। मैं अगर पर्सनली आपको बता दूं, सही है, तो मेरा कितना जी सर। एक्सपीरियंस है और मैं कितना टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसी पूरा जोन में नहीं है, ये जो मार्केट ने पंप लिया, वो पंप वाला तो ऑलरेडी मैंने सीआरटी के बेस पे कैच किया था, स्ट्रक्चर के बेस पे कैच किया था, लेकिन जब मार्केट ने ये वापस डंप लिया है ना, इधर ही से मैंने सेल की पोजीशन ली है, वो सेल की पोजीशन लिया था, तकरीबन 200% प्रॉफिट बनाए, सही है। लेकिन वो भी सिर्फ स्केल्पिंग के लिए लिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि डेली हाई वीकली हाई से बहुत जबरदस्त सेलिंग आता है, सही है। तो मार्केट में वो डेली हाई स्विफ्ट हुआ, मुझे पता था कि 100-200% प्रॉफिट इजीली पीजीली बन सकता है, सही है, तो उसी की वजह से मैंने उधर ही से ट्रेड लिया और 200% प्रॉफिट बनाया। इसके साथ साथ फिर इधर ही से मैं आराम से इंतजार कर रहा था, इधर ही से मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया, सही है। कल जो मैंने ट्रेड लिया था वो भी इथीरियम के ऊपर लिया था, क्योंकि इथीरियम के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड बन रहा था। इधर ही बीटीसी के ऊपर ये ट्रेड बन रहा था, लेकिन ये एज अ कंफर्मेशन के लिए मैंने यूज कर दिया, और इथीरियम के ऊपर मैंने दो ट्रेड लिया, सही है। इसके साथ साथ फिर मैंने इंतजार कर दिया, आज बिटकॉइन के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड मिल गए, तो फिर मैंने बिटकॉइन के ऊपर ये डिमांड जोन वाला ट्रेड लिया, ऊपर के हाई टारगेट कर दिया। इधर ही जैसा ये डेली हाई रेंज हाई पे कुछ प्रॉफिट बुक कर दिया, वीकली हाई पे कुछ प्रॉफिट बुक कर दिया। इधर ही वीकली हाई आपको नजर आ रहा है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि वीकली हाई डेली हाई से हमें बहुत जबरदस्त सेलिंग मिलता है, तो आप लोग इधर से स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। इधर ही से आपको मार्केट नजर आ रहा है, 62,000 से मार्केट कौन सी जोन पे आया, 60,000 पे आया, $2,000 के डंप मार्केट के अंदर आया। लेकिन ये ट्रेड मैंने नहीं लिया। अब आप पूछो क्यों नहीं लिया, इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि इधर ही मुझे स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा था, और इधर ही मुझे कंफर्मेशन वाला और जबरदस्त ट्रेड नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से इसी ट्रेड को मैंने इग्नोर कर दिया। तो हम मार्केट का इंतजार ही कर लेते हैं, मार्केट को बराबर तरीके से देखते हैं, जब मार्केट बराबर तरीके से हमारी लेवल्स पे आ जाए, हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक आ जाए, हमें अच्छा खासा कंफर्मेशन दे दे, सही है, और जब क्वालिटी वाला ट्रेड बन जाता है, तो फिर उसकी बेस पे हम ट्रेड लेते हैं और फिर उसकी टारगेट वगैरह लेते हैं, सही है। तो ना हर टाइम ट्रेडिंग का होता है, ना हर टाइम आपको ट्रेड वगैरह मिल सकता है, सही है। तो आपको प्रॉपर इंतजार ही कर लेना है, क्योंकि ये सारा सब्र का गेम है, सही है। जितना आपके अंदर सब्र ज्यादा है, जितना आपकी ज्यादा चीजों को सही तरीके से समझने का और सही तरीके से देखने का चीज ज्यादा है ना, तो फिर वही टाइम आप लोग एक जबरदस्त और सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हो, सही है। अभी क्लियर है। क्लियर है सर। दूसरा यही सीन है ना, जब मार्केट हमें समझ नहीं आ रहा, मार्केट में हर टाइम हर किस्म टाइम आता है, सही है। ये कभी कभी आपको ऐसा टाइम दे देगा कि एक ही टाइम पे आपको दो तीन ट्रेड सेटअप मिल जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको प्रॉफिट दे देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आ जाएगा कि कम से कम आपको 2 दिन में भी ट्रेड नहीं मिल जाए, सही है, 3 दिन में भी ट्रेड नहीं मिल जाए, एक दिन में भी ट्रेड नहीं मिल जाए, सही है। तो फिर वही टाइम आप लोग यही कर लेना, वही टाइम आप लोग बैक टेस्टिंग कर सकते हो, सही है, बराबर तरीके से मार्केट को देख सकते हो कि मार्केट के ऊपर क्या बन रही क्या नहीं बन रही, लेकिन आपको ट्रेड वही टाइम लेना ही जब आपको बराबर तरीके से मार्केट समझ आ जाए, सही है। सही है सर। कल मैंने पूरा दिन इंतजार कर दिया, सही है, और पूरा दिन इंतजार करने के बाद क्या ही सीन हुआ, फिर मार्केट ने इधर इथीरियम ने अच्छा खासा ट्रेड दिया, बिटकॉइन के ऊपर भी ट्रेड नहीं बन रहा था, सही है, तो इधर ही इथीरियम ने फिर कुछ ही टाइम में मुझे दो ट्रेड दिया, और इतना जबरदस्त और हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड दिया कि मैं आपको क्या ही बता दूं, सही है। इधर ही अगर वजून आ जाए तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको इसी तरीके से बस आराम से, कोई टेंशन ना कोई और चीज कुछ भी नहीं लेना है, आपको इंतजार ही कर लेना है।
इधर से स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बेरिश आ रहा था, ये मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिल गए, सही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलने के बाद इधर ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्लियर डिमांड जोन पड़ा, सही है। क्लियर डिमांड जोन पड़ने के साथ साथ ये आपके पास रेंज लो आ रही, ये आपके पास रेंज हाई आ रही, सही है। तो इसके बाद कई सी ने अब ये आपको इधर ही से बाई की पोजीशन मिल रही, आप डायरेक्ट इधर ही से बाई की पोजीशन ले लो, ये डायरेक्ट बाई की पोजीशन ले लो। इधर ही से मैंने डायरेक्ट बाई की पोजीशन लिया, टारगेट मिड रेंज, रेंज हाई कर दिया। जैसे रेंज हाई का टारगेट हिट हुआ मैं मार्केट से बाहर, सही है। ये एक ट्रेड मिल गया, एक ट्रेड मिलने के साथ साथ कई सीन हुआ, ये मार्केट में क्या ही कर दिया, मार्केट आया और ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई, मार्केट ने स्विंग पेरियर पैटर्न बनाया। तो स्विंग पेरियर पैटर्न जब बन जाए, स्विंग पेरियर पैटर्न बन गई, एसएमटी डाइवर्जेंस बन गया। तो ये जब बन जाए तो 100% चांसेस होते हैं कि मार्केट डाउन चला जाए और इसी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वेप करे, सही है। प्रीवियस लो लिक्विडिटी स्विफ्ट होने के साथ साथ इधर ही हमारे पास सीआरटी भी बन रहा था, सही है। तो सीआरटी भी इसी तरीके का सीन कर लेता है कि मार्केट में दूसरा कैंडल में ये जब क्लोज हो जाता है तो तीसरा कैंडल में मार्केट जाते ही वो प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट कर देता है, सही है। और फिर इधर ही से मार्केट पंप लेते है और ऊपर की साइड पे जाता है। फिर ये मेरे पास एक ट्रेड बन रहा था, फिर ये मेरे पास दूसरा ट्रेड बन रहा था, इधर ही से मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर गया और गिरने के बाद इसी लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया। लेकिन ये वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया, सही है। ये वाला ट्रेड जो था इसको मैंने इग्नोर कर दिया, ये वाला ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद इंतजार ही कर दिया, इंतजार करने के बाद मार्केट आया जबरदस्त तरीके से, मार्केट आपके पास क्या ही सीन हुआ। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, सही है। और मैं बाई के ट्रेड ढूंढूंगा क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से और ट्रेंड के साथ चलता हूँ, सही है। तो ये सेल वाला ट्रेंड मैंने इग्नोर कर दिया, ये वाला ट्रेड लिया और उसके बाद इंतजार ही कर दिया। मार्केट इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये मार्केट ने बराबर तरीके से लोअर लो लगाया, लोअर लो लगाने के बाद डायरेक्ट मार्केट में पंप आया। इधर ही से आपको क्या ही सीन हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, लिक्विडिटी स्विफ्ट होने के बाद इधर ही से आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिल गया। तो मार्केट आपको क्या ही कह रही कि मैं ऊपर की साइड पे जाने वाला हूँ, सही है। मैं ऊपर की साइड पे जाने वाला हूँ। तो फिर इधर ही से मैंने बाई की पोजीशन लिया, सही है। बाई की पोजीशन लेने के बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट सीधा वो 3 हावर वाला जो 3 हावर वाला हाई पड़ा था ना सीआरटी का, उसी को टारगेट लिया, सही है। तो इसी तरीके से आपको नजर आ रही, हमारा कुछ ही टाइम में दो ट्रेड मिल गए और दोनों ट्रेडों ने कैसी जबरदस्त तरीके से रिजल्ट दिया। लेकिन ये किस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से कि मैंने मार्केट का प्रॉपर इंतजार कर दिया, प्रॉपर मार्केट को टाइम दिया और मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड बनने के बाद ट्रेड लिया ना, तो फिर आपको कुछ इसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अभी क्लियर है? जी सर, क्लियर है। देखो मैं जो भी चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ, सही है। तो ना ये मजाक है, ना इसके पीछे कोई और ही सीन है, सही है। कल इंशाल्लाह भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन वो मेरा जो एडिटर था तो वो उसकी थोड़ा सा मसला वगैरह था, तो उसकी वजह से उसने पब्लिक नहीं किया। कल आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगा, सही है। आप मेरा हिस्ट्री देख लेना, कल मैंने जो अकाउंट की हिस्ट्री शो किया ही तो कम से कम उसके ऊपर मेरा 80 ट्रेड है, सही है। और 80 ट्रेडों में सिर्फ 3 स्टॉप लॉसेस हैं। और जो इसी वीडियो में मैंने शो किया 40 ट्रेड मैंने किए है और 40 ट्रेडों में अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दूसरे अकाउंट की भी हिस्ट्री दिखा दूं ना, तो दूसरे अकाउंट पे मैंने अभी तकरीबन $5,000 डिपॉजिट किया था और उसको मैं भी ग्रो कर रहा हूँ ना, उसको भी मैं एक अच्छा खासा वीडियो के लिए ग्रो कर रहा हूँ। तो जब मेरा वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसी $5,000 पे मैंने 20 ट्रेड लिया, 20 ट्रेडों में अभी एक भी स्टॉप लॉस नहीं है, सही है। और 20 की 20 विन गए। लेकिन इस विन जाने का सिर्फ एक रीजन है और रीजन यही है कि मैं प्रॉपर इंतजार करता हूँ, प्रॉपर मार्केट को अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आने देता हूँ। जब मार्केट मुझे प्रॉपर तरीके से समझ आ जाता है, मेरी एनालिसिस के मुताबिक आ जाते हैं, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ और मार्केट से अपने प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट वगैरह उठाता हूँ। तो इसी वजह से मेरा एक्यूरेसी फिलहाल 100/100 जा रहा है। तो आप लोगों को भी अपने अंदर सब्र लेके आना होगा, सही है। प्रॉपर मार्केट को अपनी एनालिसिस के मुताबिक लेके आना होगा, उसके बाद ट्रेड वगैरह लेना होगा। अगर आप लोग हर टाइम ट्रेड के पीछे भागोगे, हर टाइम ट्रेड वगैरह लोगे और बाई सेल करोगे, सारी जिंदगी आप लोग लॉसेस करोगे, सारी जिंदगी आपकी माइंड सेट क्लियर नहीं हो जाएगा, सही है। और सारी जिंदगी आप टेंशन में रहोगे। तो हमेशा क्या ही कर लेना, हमेशा मार्केट को अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक लेके आना, सही है। अभी क्लियर है? ओके भाई। जी बिल्कुल क्लियर।
दूसरा यही सीन है ना, देखो कोशिश कर लेना सही है। अगर कोई मुझसे भी नहीं सीखता ना, कोई मुझसे भी सीख नहीं लेता और मेरे स्टूडेंट्स भी अगर कामयाब ना हो जाए ना, तो मैं मानता नहीं हूँ कि किसी दूसरे आदमी का स्टूडेंट हो जाए, क्योंकि मैं सब आपको जो है जितने भी चीज़ें है सब प्रूफ के साथ, सब हर एक चीज़ के साथ आप लोगों को शो कर देता हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये देखो ये इसी तरीके से रिजल्ट दे रहा है, इसी तरीके से मैंने ट्रेड वगैरह लिया, इसी तरीके से मेरा ट्रेड सक्सेसफुल गया ना, तो सारा जो है और रियल चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ सही है ना। हिस्ट्री आपको कोई दिखाएगा ना, आपको कोई ये चीज दिखाएगा कि ये ट्रेड वगैरह मैंने किस तरीके से लिया है। इसी मार्केट से मैं 2017 2018 से हूँ सही है। आप जाकर के और मेंटोर वगैरह देख लेना, वो क्या ही कर लेता है, सिर्फ प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट वगैरह आपको शो कर देता है, उसी से आप पूछ लेना ये ट्रेड आपने किस रीजन की बेस पे लिया था, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको लाइव ट्रेड नहीं दे सकता, आपको लाइव नहीं बता सकता कि मार्केट अभी ये करने वाला है सही है। लेकिन क्या सीन है, आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सीख लेना, समझ लेना, और फिर मार्केट का थोड़ा सा इंतजार ही कर लेना कि मार्केट आपके एनालिसिस के मुताबिक आ जाए। आप फिर लोगों को गारंटी के साथ भी और उनको पूरा भरोसा दिला करके और हर एक चीज एक्सप्लेन करके उनको बोल सकते हो कि अभी मार्केट ये करने वाला है, और इंशाल्लाह 100% मार्केट वो वही करेगा सही है। जी बिलाल भाई सही हो गया। अच्छा बिलाल भाई, आपका जो प्रीवियस बैच था उसमें कुछ हैं स्टूडेंट आपके जो अभी लाइव ट्रेडिंग करते हैं, या वो अभी बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस है ब्रो। कर रहे हैं? आप रिव्यू वगैरह नहीं देखते, अल्लाह के बंदे मेरे स्टूडेंट्स ने तो प्रोग्राम ही नहीं, खराब किया है। वो देखता हूँ आप जो स्टूडेंट के रिव्यू वगैरह सेंड कर रहे होते हैं, वो यूट्यूब पे भी अपलोड होते हैं, ग्रुप में भी, टेलीग्राम में, वो तो मैं देखता रहता हूँ। माशाल्लाह उसको तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है सही है। दूसरे यही सीने का मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत मेहनत करता हूँ सही है। अभी अगर मैं आपको बता दूं ना, तो अभी जब आप लोगों के कोर्स खत्म हो जाएगा और आपको मैं फिर और ग्रुपों के एक्सेस दे दूंगा, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। अभी आईसीटी का कोर्स अलीफ से लेके ये तक बराबर तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया ही सही है। आईसीटी का कोर्स बराबर तरीके से अलीफ से लेके ये तक वीडियोस फॉर्मेट में, इसके साथ साथ पीडीएफ में, हर एक चीज में दिया ही। उसके बाद रूम ये का न्यू ट्रेडिंग जो कोर्स था वो आ गया सही है ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर के ऊपर उसकी बहुत ज्यादा हाइप है सही है, और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसने सीआरटी प्रॉपर तरीके से स्टडी किया था और प्रॉपर तरीके से लोगों को एक्सप्लेन किया था। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले सीआरटी वाला प्रॉपर कोर्स लेके आया, उनको प्रॉपर वीडियोज और हर एक चीज दिया, उसके साथ साथ पीडीएफ दिया, टाइम फ्रेम दिया कि सीआरटी इसी तरीके से मार्केट में बनता है, इसी टाइम फ्रेम में बनता है, इसी तरीके से मार्केट में काम करता है, जा करके सीख लो और फिर उसके ऊपर मार्केट के अंदर प्रैक्टिस कर देना सही है। तो केसी ने रूम यो का कोर्स मैंने उसको दिया, उसके साथ साथ एक्स ट्रेडर था सही है, उसकी भी बहुत जबरदस्त कोर्स था और बहुत जबरदस्त तरीके से उसने लोगों को एक्सप्लेन किया था, लोगों को समझाया था। मार्केट में वो कोर्स आ गया, उसको मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया का जाकर किसी को भी देख लेना, समझ लेना, और फिर क्या ही कर लेना, अपने ट्रेडिंग को अच्छा बना लेना सही है। तो जब भी मार्केट में कोई न्यू चीज आ जाता है या मुझे कोई न्यू चीज समझ आ जाता है, डायरेक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा लेता हूँ कि मार्केट में ये चीज़ न्यू आ रही, आप लोग इसी को थोड़ा सा समझ लेना, देख लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा सही है। तो यही सीन है। दूसरे यही सीन है ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी वजह से हर आदमी का कोर्स दे रहा हूँ, हर एक आदमी का वीडियो वगैरह उनको रिकमेंड कर देता हूँ। उसी का मेन रीज़न यही है क्योंकि मुझसे और 1,000 लोग बेहतर है सही है, उन लोगों से और 1,000 लोग बेहतर है। अभी कम से कम आप 20 बंदे हो ना, तो सब तो एक जैसे नहीं है ना, किसी के पास थोड़ा सा इलम है, किसी के पास उससे भी ज्यादा है, किसी के पास उससे भी ज्यादा है सही है। अगर कोई आपको अच्छा खासा टिप दे देता है, दूसरा यही सीने का फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रेडर हमारे पास स्विंग ट्रेड बहुत जबरदस्त करता है, कोई हमारे पास स्केल्पिंग बहुत जबरदस्त करता है, कोई हमारे पास डे ट्रेडिंग जबरदस्त करता है ना। तो इसी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता हूँ ताकि वो उसकी माइंड ओपन हो और वो हर एक चीज से फायदा उठा सके और हर एक चीज देख सके कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में भी ये होने वाले, ये किस तरीके से हो सकता है, कौन सा चीज हमारी लिए अच्छे, कौन सा चीज हमारी लिए बुरा है ना। तो इसी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत मेहनत करता हूँ और उसको हर एक चीज़ देता हूँ। जब भी मार्केट में कोई न्यू चीज़ आ जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लेना सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के पास होता है। जी बिलाल भाई बिल्कुल यही बात है, आप लाइव भी आके काफ़ी जो
व्यूअर्स होते हैं उनके क्वेश्चन जो है वो भी आप आंसर करते हैं, उनको लाइव उधर मार्केट में समझा भी रहे होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करता। और बाकी मेन चीज नहीं है, मेन चीज है कि आदमी खुद मेहनत करे, सही है, क्योंकि इसी मार्केट में आपके मुकाबला सिर्फ खुद के साथ है। क्योंकि आप जब आप ट्रेड लोगे ना, तो आप अगर ट्रेड ले लोगे तो ट्रेड लेने के बाद दुनिया की कोई भी बंदा ना ये ट्रेड आपकी क्लोज कर सकता है, ना आपको ये बोल सकता है होल्ड करो, कुछ भी नहीं बोल सकता। सही है, तो आपको ये सारे मसले मसाइल ये सब चीजें आपको खुद पेश करना होगा। तो जितना आप ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो उतना ज्यादा मेहनत किया करो, सही है। और ये टाइम है, इसमें अगर आप 24 आवर्स भी मेहनत करो ना, कुछ भी आदमी नहीं होता, सही है। अगर मैं आप लोग मुझे देख लो ना, तो कम अज कम अभी भी मैं 12 आवर्स 14 आवर्स बराबर तरीके से मार्केट को देता हूँ, मार्केट को वॉच कर देता हूँ, सही है। ट्रेड में एक या दो तीन ट्रेड मार्केट में ले लेता हूँ, लेकिन बाकी जितने भी है मैं सिर्फ मार्केट को रीड कर देता हूँ, क्योंकि और भी हमारे से भी लोग हजारों गुना बेहतर है, सही है। अगर एक एक दिन के मैं आपको बता दूं लोग करोड़ों के हिसाब से डॉलर कमा रहे हैं ना, तो जितना आपसे हो सकते हैं आप मेहनत किया करो ताकि आप भी और आगे बढ़ जाओ, सही है। अच्छा बिलाल भाई, कल क्लास होनी है ना?